एपिसोड नंबर 47 की स्टार्टिंग होती है और चू कह रहा होता है, चलो तुम्हें आज जाने देता हूँ, गुड नाइट। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें नेक्स्ट डे दिखाया जाता है, जहाँ सॉन्ग सोकर उठती है और सिर पकड़ते हुए कहती है, मेरा सिर दुख रहा है। उस कमीने चू ने मुझे शराब पिलाई और कहता है मेरी ये सजा है। फिर वो पेट से उतरकर बाहर जाते हुए कहती है, वो बुरा इंसान कहाँ है? और चू सॉन्ग को आता देख उससे कहता है, आप जाग गए और आपको क्या पता है, आपको सोए हुए लगभग एक रात और एक दिन हो चुका है। और सॉन्ग चू की बात सुनकर मन में कहती है, अगर तुमने मुझे शराब नहीं पिलाई होती तो मैं इतनी देर तक कभी नहीं सोती। फिर चू सॉन्ग को कहता है, मैं आपको किसी से मिलवाना चाहता हूँ, ये है किन जॉय। फिर किन जॉय कहता है, हेलो सिस्टर। तब सॉन्ग कहती है, हेलो मेरा नाम है सॉन्ग। और फिर चू सॉन्ग को कहता है, डार्लिंग क्या आप प्लीज 2 कप कॉफी बना सकती है हमारे लिए? तब सॉन्ग कहती है, हाँ जरूर, मैं अभी बनाकर लाती हूँ। और सॉन्ग कॉफी बनाने चली जाती है। और फिर किन जॉय कहता है, चू तुम तो मस्त जिंदगी जी रहे हो। तब चू कहता है, नहीं बकवास मत करो, और तुमने मुझसे कहा कि तुम मुझसे मिलने आए हो और तुमने मेरे लिए गिफ्ट भी नहीं लाया। तब किंग जॉय कहता है, मुझे माफ करना, मेरी पत्नी पैसों को लेकर बहुत सख्त है, वो तो मुझे पैसा खर्च ही नहीं करने देती। फिर चू उससे कहता है, एक बार एक आदमी ने एक लड़की से कहा, अगर मेरी नौकरी चली जाती है तो क्या तुम मेरा सपोर्ट करोगी? तो बताओ ये सुनकर वो लड़की को गुस्सा क्यों आया? तब किंग जॉय कहता है, क्योंकि वो लड़की बिजनेस करना चाहती थी और वो उस लड़के पर निर्भर नहीं रहना चाहती थी, इसलिए। तभी वहाँ सॉन्ग कॉफी लेकर आ जाती है और कहती है, कॉफी तैयार है पर मुझे कॉफी बनाना नहीं आती है, पर उम्मीद करती हूँ कि कॉफी अच्छी बनी होगी। और फिर सॉन्ग टेबल पर कॉफी की ट्रे रखती है और वहीं चू किंग जॉय से कह रहा होता है, मेरी डार्लिंग एक डेजर्ट शॉप में एक इंटर्न है और उसने इस काम को करने से पहले बहुत सारे डेजर्ट अवार्ड भी जीते हैं। फिर किंग जॉय और चू कॉफी पी लेते हैं। फिर किंग जॉय चू से कहता है, वो एक अच्छी लड़की है, उसके साथ अच्छा व्यवहार करे, और अब मुझे कुछ काम है तो मैं चलता हूँ। अब चू कहता है, हाँ ठीक है, ध्यान से जाना। किंग जॉय वहाँ से चला जाता है। और फिर चू सॉन्ग से कहता है, सॉन्ग क्या तुम मुझसे नहीं पूछोगी कि मैंने तुम्हें शराब क्यों पिलाई? तब सॉन्ग कहती है, नहीं, मुझे तुम्हारी ये सब फालतू बातें नहीं सुनना है। फिर चू कहता है, मुझे नहीं पता था कि तुम शराब पीने के बाद इतने लंबे समय तक ले सो जाओगी। तब फिर सॉन्ग कहती है, मैं शराब नहीं पीती हूँ और देखो तुमने मुझे शराब पिलाई तो उसकी वजह से मेरी गर्दन पर लाल निशान बन गया है। ये सुनकर चू मन में कहता है, क्या ही मूर्ख लड़की है, और मैंने उसकी गर्दन पर किस किया था इसलिए वो जगह लाल हो गई है। फिर चू सॉन्ग को गले लगाते हुए कहता है, डार्लिंग तुम्हें डेजर्ट बनाना पसंद है तो मैं तुम्हारा पूरा सपोर्ट करूंगा। तब सॉन्ग कहती है, आपने ये सब अचानक क्यों कहा? तब चू सॉन्ग के सर पर हाथ रखते हुए कहता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने बार गिरती हो, पर मैं आपको हर बार उठाने के लिए आपके पीछे खड़ा रहूंगा। ये सुनकर सॉन्ग हंसने लगती है और उसे ऐसा हंसता देख चू उससे कहता है, आप क्यों हंस रही है? तब सॉन्ग कहती है, कुछ नहीं। और क्या आपको दवाइयाँ चाहिए क्या, या कोई और बात है जो आपको परेशान कर रही है? तब चू कहता है, मैंने दवाइयाँ ले ली है, मैं ठीक हूँ, बस अभी अभी थोड़ा चक्कर आ रहा है। ये सुनकर सॉन्ग कहती है, क्या चक्कर, क्या आपको डॉक्टर को दिखाने की जरूरत है? तब चू कहता है, सॉन्ग क्या तुम्हें मेरी चिंता है? फिर सॉन्ग कहती है, मुझे पता है कि मैं आपकी चिंता करने के योग्य नहीं हूँ, पर आखिरकार आप मेरे ही तो कारण घायल हुए हैं। तब चू कहता है, किसने कहा कि आप योग्य नहीं हैं? आप मेरी पत्नी हैं और आप पूरी तरह योग्य है। ये सुनकर सॉन्ग मन में कहती है, ये वही व्यक्ति कह रहा है जिसने मुझसे पहले कहा था कि मैं उसके लायक नहीं हूँ। और गाजी जी के साथ ये एपिसोड यहाँ एंड हो जाता है। मिलते हैं आपको जल्दी नेक्स्ट एपिसोड में।